my name is Shubham and here we are into the another session of Current Affairs Weekly. So थोड़ा सा एक वीक का रिकैप लेते हैं. डोनाल्ड ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं तब से उन्होंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट डिक्लेयर किए हैं. सो दिस इज़ योर मोरल, एथिकल एंड फैमिली वैल्यू वाली ड्यूटीज़ की आप सबके सब लिस्ट अप करके रखें. एंड एलन मस्क इज़ डूइंग सेम थिंग. भैया वो आदमी कब काम करता है पता नहीं, दिन भर ट्विटर में तो रहते ही हैं. मूविंग ऑन, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र झारखंड के इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें लाइक महाराष्ट्र इज़ गोइंग विद द बीजेपी मेजॉरिटी ग्रुप एंड जो झारखंड है वो जेएमएम एंड कांग्रेस वाले ग्रुप की तरफ जा रहा है. एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, टेस्ट बॉर्डर गवास्कर सीरीज, जिसमें हम अच्छा कर रहे हैं. द लास्ट आई सॉ वाज 151-0 इंडिया सेकेंड इनिंग में. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट मित्रों, इस बार बेइज्जती ना हो क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा है. सो आगे सोचते हैं एंड देखते हैं कि क्या अभी इस वीक के दो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहला है G20. यस, सो द थिंग इज कि वाई आई वांट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रियो समिट G20 2024, राइट. क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने देखा था तो हमारे यहाँ G20 हुई थी एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर ईयर लास्ट ईयर. अभी भी कुछ जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उसमें G20 का लोगो लगा हुआ है. तो मेक श्योर करें कि दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एंड इफ दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट दैट मीन्स यू आर सपोज टू नोट डाउन. नाउ G20 लास्ट समिट में ही G21 हो गया था. G20+1 कह सकते हो या दूसरी चीज़ें. तो अभी भी जो समिट प्रपोज है, जो समिट जिस उसमें जा रही है उसको G20 ही कह रहे हैं. तो मेक श्योर करो कि उस चीज़ का ध्यान रखें. सो G20 रियो डी जेनेरो समिट जो है वो फाइनली कंक्लूड हुई है एंड उसमें हमारे माय डियर बिलवड प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने शिरकत की एंड रियो डिक्लेरेशन जो था उस पर भी बातचीत हुई. एंड ये वाला जो डिक्लेरेशन था उसमें कई पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो what we can say like thoughtful, meaningful proposals and discussion was there. चाहे वो दो बड़े वॉर्स जो यूक्रेन, रशिया, इसराइल, पैलेस्टाइन चल रहे हैं उनके बीच का हो, या क्लाइमेट एक्शन का हो, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में हो. तो ऐसी कई सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन आपको वहाँ देखने को मिलता है. थोड़ा सा आते हैं क्या क्या चीज़ें उन्होंने वो किया. सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आउटकम्स थे उसमें SDG 18 का जो इंक्लूजन है, राइट, फॉर द मार्जिनलाइज्ड एथनिक ग्रुप्स, उसके लिए उन्होंने बात की. फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी COP30 की, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग समिट जो है सारी चीज़ों पे बात होगी, लाइक दैट इज़ गोइंग फॉर 1 मंथ. तो उसमें जो हो रही है उसको भी उन्होंने क्या किया, क्रेडिट दिया उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में. फिर टैक्सेशन ऑफ द बिलियनियर, यस, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका जो ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, जो ग्लोबल लाइक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको टैक्सेशन के थ्रू सेटल करने के लिए प्रपोजल एंड बात करने की उसमें एक क्लॉज रखा गया. फिर नेक्स्ट वन इज़ द ग्लोबल हंगर अलायंस, राइट, एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पे लगभग 50 करोड़ लोगों को हम हंगर से बाहर निकालेंगे, वो भी बाय 2030 तक. सो दिस वाज अनदर ग्लोबल हंगर अलायंस जो एक नया इनिशिएटिव था. फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म, एनर्जी ट्रांजिशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस, ये 3 ऐसे पर्टिकुलर रेगुलर टॉपिक हैं जो आपको G20 के मेन मोटिव, मेन विजन में देखने को मिलते हैं. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन डिफरेंट वाज, जब से अफ्रीकन यूनियन आया है तो उसके बाद जो ग्लोबल साउथ है उसका रिप्रेजेंटेशन एंड उसके कुछ पर्टिकुलर मसले, फॉर एग्जांपल इशू फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन सारी चीज़ों को काफ़ी स्ट्रांगली उसमें जगह दी गई. एंड ये जो कुछ एक्सपर्ट हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो ये कहते हैं कि नाउ दिस इज G20 प्लेटफॉर्म बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पुट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ अपन ने अगर बात नहीं की तो मैं बता दूं कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है उस सदर्न हेमिस्फेयर में मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड है. तो ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी एरिया एंड मेजॉरिटी इश्यूज़, इन सब में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ जो नॉर्दर्न वर्ल्ड है या नॉर्दर्न ग्लोबल नॉर्थ है वो डेवलप्ड कम्युनिटी में आता है. उनके पास जो रेगुलर इश्यूज़ हैं लाइक हंगर है, पावर्टी है, दूसरी चीज़ें हैं, वो नहीं होती हैं, राइट. तो इसलिए ग्लोबल साउथ की वॉइस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं. फिर और क्या चीज़ें बात हुई हैं, तो बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की. यस, जो वर्किंग ग्रुप है उसमें जेंडर इक्वालिटी, उसमें वुमेंस राइट, उसमें वुमेंस अथॉरिटी, द थिंग इज़ की जो जेंडर एडवांसमेंट होता है जिसमें हम
स्पेसिफिक जेंडर की जगह इक्वल अथॉरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन और बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा खासा डिस्कशन किया गया। फिर SDG 18 वो अपन ने बात की कि भैया एथनिक रेशियल जो इक्वालिटी है उसकी वो करेंगे। फिर जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में बात की। COP 30 में जो लाइक क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, दूसरी चीज़ें उसकी वो करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ NCQG, दैट इज़ न्यू क्वालिफाइड कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इसके बारे में भी काफ़ी प्रेशर दे के बात किया गया कि जो COP 30 करेंटली रनिंग है उसमें इस विषय में काफ़ी डिटेल में एंड काफ़ी वास्ट में चर्चा होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको एक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करने की बात करूं तो अगर मैं एक डेवलपिंग नेशन हूँ या अंडर डेवलप्ड नेशन हूँ विच इज़ लाइक हाईली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, और मैं चाहूँगा कि मैं जो ग्रीन फ्यूल है, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या हाइड्रोजन फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोजन, उसको यूज़ करना चाहूँ तो आई विल नीड 2-3 बेसिक थिंग। फर्स्ट थिंग टेक्निकल एडवांसमेंट, जो कि मेरे पास है नहीं। दूसरी चीज़ आई विल नीड दैट फाइनेंस जो हमें उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करेगा जिसमें हम ये प्रोडक्शन ला सकेंगे। एंड थर्ड थिंग, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको भी हमें डाउन करके अपने एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल की तरफ लेके जाना होगा। तो इन सब में पैसे और टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी। तो जो ऑब्जेक्टिव है नया, जिसमें अपन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज इसकी बात करेंगे, उसमें भी काफ़ी प्रेशर दे के बात की गई। सो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ द रियो समिट। फिर G20 एग्जैक्टली है क्या, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, नाउ अफ्रीकन यूनियन एज वेल। एंड जो ये मेंबरशिप है ये ओवरऑल फैशन में अगर देखा जाए तो लगभग 80% ऑफ GDP, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इन सब को क्या करती है अपने इस ग्रुप में ओन करती है। द थिंग इज कि ये एक फोरम है जहाँ पे हम जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे सिक्योरिटी कंसर्न में हो, या जो रेगुलर UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, इन सब की बात करें तो इन सब का डिस्कशन होता है। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट्स अ फोरम। इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक हेडक्वार्टर्स, बट दे आर हैविंग स्पेसिफिक मेंबर्स। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द कोरिया, साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। ये उसके रेगुलर मेंबर्स हैं। फिर कुछ होते हैं जो ऑब्जर्वेटरी होते हैं, स्पेन लाइक मेंबर्स, जो कि रेगुलर नहीं हैं बट हैं, राइट। अब बात करते हैं कि 2024 रियो समिट जो है, सॉरी G20 समिट जो है वो रियो में कंक्लूड हुई, ब्राज़ील में, राइट। तो अगली कौन सी होगी? तो अगली जो समिट है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, जो कि 2025 में होगी, राइट। सो नेक्स्ट होस्ट का भी ध्यान रखें। नाउ आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, और अगर आपने कर लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस साल की जो थीम, इस साल का जो G20 समिट है उसकी थीम क्या थी। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे यहाँ हुआ था तो हमने उस थीम को रखा था वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली, राइट। तो आप ढूंढ के बता दो जल्दी से। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जी हाँ, इंडिया थोड़ा सा 1-2 रैंक नीचे आ गई है, राइट, बट स्टिल जो इंडिया है वो टॉप 10 में बनी हुई है कि भैया ये वो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो भी एक्शन लेने थे, जो भी प्लानिंग करनी थी, जो भी पर्टिकुलर टेक्निकल एक्सपर्टीज गेन करनी थी, इन सब में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट, राइट। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सो टॉप 3 अलग होंगे, फिर 4 to 10 अलग होंगे, फिर अलग होंगे। सो टॉप 3 वो हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल अचीवमेंट दिखाई, बट इस साल के जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है या क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है, राइट, उसमें टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं आ पाई, मतलब उन्होंने उस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया। सो द थिंग इज कि द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2024 रिलीज एंड UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जिसमें डेनमार्क 4th प्लेस, मैंने बोला ना 3rd 1 2 3 में कोई नहीं आया, तो 4th प्लेस के साथ सबसे टॉप पे है। फिर नेदरलैंड है, राइट, चाइना, US सबसे लास्ट में आ रहे हैं 55-57 में। इंडिया स्टिल इज इन टॉप 10। थोड़ी सी बात रिपोर्ट की करता है। सो टोटल 63 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन वाज असेस्ड, एंड उसमें जो भी पर्टिकुलर वेरिएशन थे, जो भी अपने पास फैक्टर्स थे जिसके थ्रू हमने जज किया, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये ओवरऑल रिपोर्ट
आई। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो 1 2 3 है, जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा, जिन्होंने सबसे अच्छी एक्टिविटी की होगी क्लाइमेट के चेंज को रिवर्स करने के लिए, उन्होंने वहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं हुई। मूविंग ऑन टू डेनमार्क। डेनमार्क के बाद नेदरलैंड, यूके, फिलीपीन, मोरक्को, नॉर्वे एंड इंडिया। यस, सो इंडिया इज स्टिल इन टॉप 10, बट 2 प्लेस जो है वो नीचे आया हुआ है। ये पर्टिकुलर कहानी अपने साथ थोड़ी सी गड़बड़ है, राइट। अब ये हो गई हमारे टॉप 10 परफॉर्मेंस की बात। थोड़ा सा सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो वर्स्ट परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो जो नाम आता है उसमें आता है यूएस, चाइना, ईरान जैसी कंट्रीज़, जहाँ पे इस टाइप के कोई भी पर्टिकुलर लाइक मिनिमम एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके थ्रू हम उसको रिवर्स कर सके क्लाइमेट चेंज को। फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट टेकिंग सफिशिएंट एक्शन अगेंस्ट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, द dependability on fossil fuel. They are not working on increasing the greenery, the tree plantation, something. So इंडिया के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं। फॉर एग्जांपल, पर कैपिटा एमिशन अभी भी 2.9 टन ऑफ CO2 है, राइट। एंड ग्लोबल एवरेज जो 6.6 है, उससे ये अभी भी काफ़ी कम है। सो इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, हमारा जो पर कैपिटा CO2 एमिशन है वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है, एंड दैट इज़ वाई वी आर परफॉर्मिंग बेटर। ऑन द अदर हाफ, जो US, चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं, जो वेल डेवलप्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, इसमें ये पर्टिकुलर एवरेज बहुत ज़्यादा है, राइट। इंडिया ने जो भी अपने पर्टिकुलर वो किए हुए हैं, टारगेट्स रखे हुए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इंडिया के कमिटमेंट में 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन, मतलब हम जितना कार्बन रिलीज़ करेंगे हमारे पास उतने ही ट्री होंगे कि वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब भी कर लें। सो 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन, एंड 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट ले रखा है, एंड वी आर वर्किंग एक्सेप्शनली वेल टुवर्ड इट। तुम्हें पता है, दिन दिन में हर दूसरे चौथे दिन न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पे सोलर पावर प्लांट बना, यहाँ पे ये बना, यहाँ पे वो बना। सो यहाँ भाई साहब हम बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वी आर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो हम उस डायरेक्शन में भी काफ़ी अच्छे से सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं। नाउ वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई साहब ईरान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, ये बॉटम 3 में आ रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया। चाइना एंड USA ये लार्जेस्ट एमिटर्स हैं, एंड सबसे कम काम करने वालों में भी आ रहे हैं। अर्जेंटीना जो है वो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता है उसको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, जबकि जब वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने क्लाइमेट एक्शन और इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं, हम इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर डेवलपिंग नेशन, राइट। तो दैट इज़ दी क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, and this was it for this session. I'll see you in the next session. Till then, most probably जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो या तो आप कैट के एग्ज़ाम के लिए जा रहे होंगे या कैट के एग्ज़ाम से वापस आ रहे होंगे। तो मेक श्योर करें कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो उस 2 घंटे में अपने आप का जो सबसे बेस्ट वर्जन हो सकता है उसको परफॉर्म करने दें, एंड मेक श्योर करें कि आप मेंटली, फिजिकली भी, हाँ, दूसरे का लैपटॉप नहीं चलाना, दूसरे का कंप्यूटर नहीं चलाना, सो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्टेबल रहे, काम रहे, एंड जितना भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, मेक श्योर करो कि उसका बेस्ट परफॉर्म करके आओ। ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. I'll see you soon.